जो आदिवासी सदियों से आजाद थे, उन्हें अचानक गुलाम बनाने की कोशिश की जाने लगी। दोस्तों नमस्कार। जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो अक्सर 1857 की क्रांति से इतिहास शुरू कर दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी उससे लगभग 100 साल पहले ही भड़क चुकी थी और इस चिंगारी को आग में बदलने वाला पहला महानायक था तिलका मांझी, एक ऐसा आदिवासी योद्धा जिसने सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी, जिसने अपने लोगों के अधिकारों के लिए हथियार उठाए और जिसने साबित कर दिया कि आजादी की लड़ाई केवल बड़े बड़े शहरों से ही नहीं अपितु जंगलों और पहाड़ों से भी लड़ी गई थी। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज, भागलपुर, वर्तमान झारखंड जो बिहार सीमा क्षेत्र में पड़ता है, में हुआ था। तिलका मांझी का असली नाम था जावरा पहाड़िया। वे संथाल जनजाति के पहाड़िया समुदाय से आते थे। उनका जन्म एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ था। जंगल, पहाड़ और नदियां यही उनकी दुनिया थी। बचपन से ही वे निडर, बहादुर और न्यायप्रिय स्वभाव के थे। 18वीं सदी के भारत में आदिवासी समाज अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति के सहारे शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पैर जमाने शुरू किए तो आदिवासी इलाकों पर भी उनकी बुरी नजर पड़ गई। अंग्रेजों ने आदिवासी इलाकों में नए नए कानून लागू कर दिए। जंगलों पर कब्जा, जमीनों पर भारी लगान, जबरन वसूली, मजदूरों का शोषण, आदिवासी संस्कृति पर हमला। जो आदिवासी सदियों से आजाद थे, उन्हें अचानक गुलाम बनाने की कोशिश की जाने लगी। तिलका मांझी ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपने ही लोगों को अपने सामने भूख से मरते देखा, जमीनों से बेदखल होते देखा, अंग्रेज अधिकारियों के जुल्म सहते देखा और यहीं से उनके मन में विद्रोह की आग भड़क उठी। तिलका मांझी ने समझ लिया था कि अगर अंग्रेजों का विरोध अब नहीं किया गया तो आदिवासी समाज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होंने गांव-गांव जाकर अपने लोगों को जगाना शुरू किया कि यह जंगल हमारा है, यह जमीन हमारी है और इस पर अधिकार भी हमारा ही रहेगा। उन्होंने अलग अलग आदिवासी समूहों को एकजुट किया और युवाओं को प्रशिक्षित किया। तीर, कमान, भाले और अन्य पारंपरिक हथियारों से उन्होंने अपनी सेना तैयार की। यहीं से शुरू हुआ भारत का पहला संगठित आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन। तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। वे अचानक हमला करते, जिससे अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाते और जंगलों में गायब हो जाते। अंग्रेज सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस थे, लेकिन जंगलों के रास्तों पर असली राज तो तिलका मांझी का ही चलता था। उन्होंने कई अंग्रेज चौकियों पर हमले किए, लगान वसूलने वाले अधिकारियों को बार बार खदेड़ा। धीरे धीरे अंग्रेज समझ गए थे कि यह विद्रोह कोई छोटा आंदोलन नहीं है। साल था 1784। भागलपुर का अंग्रेज कलेक्टर ऑगस्ट क्लीवलैंड आदिवासियों पर अत्याचार का सबसे बड़ा चेहरा वो बन चुका था। उसको सबक सिखाना जरूरी था। तिलका मांझी ने तय किया कि अब वार सीधा दिल पर होगा। एक दिन उन्होंने अपने तीर से क्लीवलैंड पर हमला किया। कलेक्टर बुरी तरह घायल हो गया। यह घटना अंग्रेजों के शासन के लिए बहुत बड़ा झटका थी। इस घटना के बाद अंग्रेज बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए पूरी सेना झोंक दी। जंगल जंगल तलाशी अभियान शुरू हुआ, मगर
एक धोखे से तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रस्सियों से बांधकर भागलपुर लाया गया, जहां पर अंग्रेजों ने तिलका मांझी को जनता के सामने 13 जनवरी 1785 को एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी। अंग्रेजों ने सोचा था कि इससे विद्रोह खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। तिलका मांझी जी अमर हो गए। उनके संघर्ष का इतना प्रभाव पड़ा कि तिलका मांझी का विद्रोह आगे चलकर प्रेरणा बना। संथाल हूल आंदोलन, बिरसा मुंडा का उल गुलान, भारत के अनेक आदिवासी संघर्षों का वे एक तरह से नींव बन गए थे, जिस पर बाद के सारे स्वतंत्रता आंदोलन खड़े हुए। तिलका मांझी जी आज की पीढ़ी के लिए संदेश देके गए कि दोस्तों, आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे तिलका मांझी जैसे हजारों गुमनाम नायकों का बलिदान छिपा हुआ है। लेकिन अफसोस यह है कि इतिहास की किताबों में उन्हें वह स्थान नहीं मिला जिसके वे असल हकदार थे। तिलका मांझी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे साहस, स्वाभिमान और संघर्ष के प्रत्यक्ष प्रतीक थे। वे भारत के असली पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके घर घर तक पहुंचाएं, ताकि तिलका मांझी जी की सच्ची कहानी हर भारतीय तक पहुंच सके। जय तिलका मांझी, जय भीम, जय संविधान।